हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स इन हिंदी ट्यूटोरियल में, जहां आप सीख रहे हैं एक्सेल, वो भी हिंदी में। तो आइए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या सीखा। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कैसे हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं। हमने देखा लेफ्ट फंक्शन का यूज करना, हमने राइट फंक्शन यूज करके देखा, हमने मिड फंक्शन, लेन एंड ट्रिम फंक्शन का यूज करके देखा, और लास्ट में हमने देखा कि कैसे हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे स्मॉल में हम कॉनकैट भी कहते हैं। तो ये सभी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा। आइए अब देखते हैं कि इस ट्यूटोरियल में हम क्या सीखने वाले हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक्सेल में डेटा को शॉर्ट और फिल्टर कैसे किया जाता है। शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा, ये इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिटेल में देखेंगे कि शॉर्टिंग होता क्या है, कैसे हम शॉर्टिंग को अप्लाई करते हैं एक्सेल में। ऐसे ही हम देखेंगे फिल्टरिंग होता क्या है और कैसे हम फिल्टरिंग को एक्सेल में अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शॉर्टिंग डेटा से, कि व्हाट इज शॉर्टिंग, शॉर्टिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो एक्सेल में शॉर्टिंग का मतलब होता है कि डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े तक, या फिर घटते क्रम में बड़े से छोटे तक। तो जब आप अपने डेटा को बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसको बोला जाता है असेंडिंग शॉर्टिंग, असेंडिंग डेटा। तो इसको स्मॉल एस से लार्जेस्ट के फॉर्म में या ऑर्डर में आप उसको व्यवस्थित करते हैं। दूसरा होता है आपका डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में आप सबसे पहले बड़े और फिर उसके बाद छोटे क्रम में डेटा को आप व्यवस्थित करते हैं। तो इस तरह से हमें डेटा को यदि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है तो इसे एक्सेल में शॉर्टिंग कहा जाता है। अब आप समझेंगे कि कैसे हम शॉर्ट करते हैं डेटा को एक्सेल में। तो सबसे पहले हमें उस कॉलम को सिलेक्ट करना होता है। इस एक्चुअली शॉर्टिंग जो डेट है एक्सेल में, ये दो तरह की होती है। एक होती है सिंगल कॉलम और एक होती है मल्टी कॉलम। तो जब हम सिंगल कॉलम शॉर्टिंग की बात करेंगे तो आपको उस कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसको आपको शॉर्ट करना है, एंड आपको शॉर्ट ए टू जेड और शॉर्ट जेड टू ए, मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको व्यवस्थित करना है। उस फॉर्म में आप करने के लिए आपको जस्ट शॉर्ट ए टू जेड और शॉर्ट जेड टू ए बटन पर टूल बार में जाके क्लिक करना है, तो आपका डेटा जो है वह असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। दूसरा होता है मल्टी कॉलम शॉर्टिंग। तो मल्टी कॉलम शॉर्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा मेन्यू के अंदर शॉर्ट मेन्यू को सिलेक्ट करना होता है, और वहां पर जाकर आपको जिस भी कॉलम को शॉर्ट करना है उसके ऑर्डर को डिफाइन करना होता है, और वहां पर वैल्यूज को डिफाइन करना होता है। तो इस तरह से आप सिंगल कॉलम और मल्टी कॉलम शॉर्टिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको यदि स्टूडेंट की जो लिस्ट है, स्टूडेंट के जो नेम है, उनको एक तो अल्फाबेटिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, एंड साथ ही आपको उनके मार्क्स को हाईएस्ट टू लोएस्ट में शॉर्ट करना है। तो इस तरह से आप मल्टी कॉलम एंड सिंगल कॉलम शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक्सेल में इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम सिंगल कॉलम एंड मल्टी कॉलम शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक टेबल बना रखी है जिसमें स्टूडेंट का नेम, क्लास, मार्क्स एंड ग्रेड, ये सारे कॉलम हैं। अब हमें लेट सपोज स्टूडेंट नेम को ए टू जेड कैरेक्टर्स में शॉर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। हमने ये कॉलम यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ये एरो आता है आपको ये सेलेक्ट करना है क्लिक करके। देन आपको सिंपली आप देखेंगे आपके टूल बार में लास्ट, सेकंड लास्ट ए टू जेड फिल्टर का ये आप ए टू जेड सॉर्ट एंड फिल्टर का ये आपको क्या दिख रहा है, आइकन।
इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में मेन्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप सिंपली A to Z या Z to A जो आपको शॉर्ट करना है उस ऑर्डर में आप यहाँ पर इन दोनों में से चूज कर सकते हैं। तो हमें A to Z इसको शॉर्ट करना है, तो सिंपली वी क्लिक ऑन दैट एंड ये फिर आपको एक पॉपअप आएगा जहां पर ये पूछेगा कि आपको आपने जो शॉर्ट करना है बाकी के कॉलम को भी उसमें इंक्लूड करना है कि नहीं, जब ये इस स्टूडेंट नेम को शॉर्ट करेगा। तो हमें बस एक्सपांडेड द सिलेक्शन, इसको बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट है उसको रहने देना है एंड देन आपको शॉर्ट पे क्लिक करना है। तो सिंपली ये आपके बाकी कॉलम्स को साथ में लेते हुए इस स्टूडेंट नेम को शॉर्ट कर देगा। तो आप देखेंगे ये A to Z कैरेक्टर के सीक्वेंस में ये शॉर्ट हो गए। अब यदि हमें मल्टी कॉलम शॉर्टिंग करनी है तो इसके लिए आपको सिंपली अपनी टेबल को सेलेक्ट करना है एंड देन आपको शॉर्ट की, जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे कस्टम शॉर्ट में आपको जाना है। तो जैसे आप कस्टम शॉर्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पर एक विंडो आ जाएगी पॉपअप होकर, जो कि आपको यहाँ पर अपने लेबल सेट करने हैं। तो सबसे पहले जैसे स्टूडेंट नेम है और हमको मार्क्स को ऐड करना है, तो सिंपली ऐड लेबल और यहाँ पर आपको अपने कॉलम को सिलेक्ट करना है मार्क्स, वैल्यू हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है और ये करना है। अब ऑर्डर भी यदि आपको सीक्वेंशियली करना है कि पहले कौन सा हो फिर कौन सा हो, तो हमें पहले स्टूडेंट के नेम करने हैं एंड देन फिर हमें मार्क्स को ऑर्डर करना है। देन आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो स्टूडेंट है पहले वो A to Z हुए हैं, फिर आपके मार्क्स जो हैं वो हाईएस्ट टू लोएस्ट इस तरह से ये शॉर्ट हुए हैं। बट पहले आपके नेम एंड देन मार्क, तो पहले इसने इसको किया फिर इसने इसको शॉर्ट किया। अब आप यदि इसको जस्ट अपोजिट करके देखेंगे, लेट्स डू इट अगेन क्विकली। हमें पहले अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है, हमने अपनी टेबल सेलेक्ट कर ली, हम कस्टम में जाते हैं, फिर हम लेट सपोज इसको एक लेबल अप कर देते हैं कि पहले वो मार्क्स को करे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देन फिर वो A to Z करे। तो पहले आप देखेंगे यहाँ पर इसने आपके मार्क्स को हाईएस्ट टू लोएस्ट यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, देन फिर उसने नेम को किया। तो इस तरह से आप मल्टी शॉर्टिंग भी कर सकते हैं और सिंगल कॉलम शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि फिल्टरिंग क्या होता है, कैसे हम एक्सेल में फिल्टर करते हैं। सो फिल्टरिंग, जैसे आपने सुना होगा पहले भी कि हम चीजों को फिल्टर करना है, हमें कोई चीज फिल्टर करके निकालनी है। वैसे ही एक्सेल में जब आप फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं तो आप अपने डेटा में से वो चीजें आइडेंटिफाई करके उनको अलग कर देते हैं जिनको कि आपको विशेष रूप से फाइंड करना है या जिस पर आपको अपना फोकस डालना है। तो फिल्टरिंग आपको दिए गए पैरामीटर्स और मापदंडों के आधार पर केवल उन रोज को प्रदर्शित करता है जिसको आपने फिल्टर करके डिस्प्ले होने का परमिशन दिया हुआ है या जिसको आपने अनुमति दी हुई है। तो विशिष्ट तरह के डेटा पर यदि आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है तो फिल्टरिंग आपको वो करने में हेल्प करता है। तो फिल्टरिंग अलाउ यू टू डिस्प्ले ओनली सर्टेन रोज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, making it easy to focus on specific data without deleting any information। बिना कोई इंफॉर्मेशन को डिलीट किए हुए आपको स्पेसिफिक डेटा पर फोकस करने में फिल्टरिंग हेल्प करता है। आइए अब देखते हैं कि फिल्टरिंग को हम अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई फिल्टर्स। तो फिल्टर को अप्लाई करने के सिंपली आपको अपने डेटा को या टेबल को सेलेक्ट करना है, जिस रेंज को आपको फिल्टर करना है उस डेटा को आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको सिंपली टूल बार में जाके शॉर्ट एंड फिल्टर आइकन पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन में आपके पास डिटेल आएगी, वहां आपको फिल्टर पे क्लिक करना है, फिर आप अपने फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे आपके जो रो कॉलम्स हैं वहां पर आपको एक ड्रॉप डाउन बटन डिस्प्ले हो जाएगी हर एक कॉलम के साथ में। तो उस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आप हर एक कॉलम में जो भी वैल्यूज आपको फिल्टर करनी है उन वैल्यूज को सेलेक्ट करके अपने डेटा को
फिल्टर कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास एक टेबल है जिसमें कि आपको ओनली उन स्टूडेंट को फिल्टर करना है जिनके मार्क्स 80 या 80 से अबव आए हैं। तो आप शॉर्ट में जाएंगे और उन मार्क्स को सिलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हैं जो कि 80 या 80 से अबव है। तो इस तरह से आप एक्सेल में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम एक्सेल में इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम फिल्टर करते हैं अपने डेटा को। तो हमने ये टेबल बना रखी है, आपको सिंपली अपनी टेबल को सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही अपनी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर टूल बार में शॉर्ट एंड फिल्टर आइकन दिखेगा, यहाँ पर आप फिल्टर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे, आपको हर एक कॉलम के साइड में एक ड्रॉप डाउन बटन इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी, जिसपे आप क्लिक करके उन वैल्यूज को फिल्टर कर सकते हैं जिन वैल्यूज को आपको फिल्टर करना है। लेट सपोज आपको शॉर्ट नेम में सबसे पहले आप या तो सिलेक्ट ऑल करना है, सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। अनचेक करेंगे तो ये आपके सारे अनचेक हो जाएंगे। लेट सपोज आपको जस्ट राहुल एंड प्रिया को फिल्टर करना है, तो आप राहुल और प्रिया को सिलेक्ट करेंगे चेक बॉक्स में जाके। सबसे पहले सभी को अनचेक करेंगे, सिलेक्ट ऑल पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ सारा अनचेक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपने प्रिया एंड राहुल को क्लिक करके सिलेक्ट किया एंड ओके किया, तो आपको बस ये दो डेटा फिल्टर हो गए। इसी तरह से आप सेलेक्ट ऑल करके ओके करेंगे तो सारा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको मार्क्स में 80 या 80 से अबव फिल्टर करने हैं, तो सबसे पहले आप अनचेक करेंगे 95, 92, 88, 85, 80। ये आपके मोर देन 80 है। जस्ट आपने ओके किया, आपका डेटा फिल्टर हो गया। जहां पर 80 या 80 से अबव मार्क्स जिन स्टूडेंट के हैं, वो स्टूडेंट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। तो हमें यदि पता करना है, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर जो स्टूडेंट के नेम थे उनमें से हमें पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका 80 या 80 से अबव आया है। तो यहाँ पर आप इस तरह से फिल्टर करके देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 80 या 80 से अबव आए हैं। तो इस तरह आप फिल्टरिंग एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको इसको अनचेक करना है तो सिंपली आपको फिर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और आप क्लियर फिल्टर फ्रॉम मार्क्स, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो फिल्टर है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको सारा डेटा दिख जाएगा। इस तरह से आप अपने फिल्टर को क्लियर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा कि कैसे हम फिल्टर डेटा एक्सेल में करते हैं। So thanks for watching बच्चों। Don't forget to like, share this video with your friends. एंड यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आज का क्विज टाइम। तो आज का क्वेश्चन है, विच मेन्यू ऑप्शन वुड यू यूज टू अप्लाई फिल्टर इन एक्सेल। एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करने के लिए आप किस ऑप्शन को मेन्यू में सेलेक्ट करते हैं? फाइल, इंसर्ट, डेटा एंड व्यू। तो इनमें से किस मेन्यू में फिल्टर ऑप्शन आपको मिलता है वो आपको सेलेक्ट करना है। बेस्ट आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। टॉप 5 बच्चों को सेलेक्ट करके एक सरप्राइजिंग गिफ्ट दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, एंड हम इसे सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।